बिल्कुल, और ये सारी चीजें हो भी रही है, यहाँ तक कि बदलाव इतने हद तक हो चुका है कि अब भोजपुरी के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं डायरेक्शन की दुनिया में भी उतर गए हैं। आप जान ही बिल्कुल रही हैं कि मैं बिल्कुल। फिलहाल अवधेश मिश्रा साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी फिल्म जुगनू का ट्रेलर आया, जी शानदार बहुत लिखा अच्छा है था, कहानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आपको कुछ खामियां नजर आई ट्रेलर में कि अवधेश मिश्रा साहब ने डायरेक्शन ठीक किया, नहीं किया, या ये कमी है ज्यादा कुछ अगर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अवधेश जी एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, काफी सीनियर कलाकार हैं और काफी अच्छे और काफी क्रिएटिव इंसान भी हैं वो अवधेश जी। और उनका मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग उस सिनेमा को देखेंगे। काफी मिलियंस में उसके व्यूज भी गए, तो मैं अवधेश जी को मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी इस लाइव के थ्रू कि आपने एक अलग और जरा हट के सिनेमा सोचा और लोगों के बीच में लेके आए। और आप कैसे देख रही हैं कि एक भोजपुरी एक्टर जो है वो अब डायरेक्शन की दुनिया में उतर चुका है, तो ये क्योंकि जब उनकी फिल्म आई तो किसी भी कलाकार ने खुलकर सोशल मीडिया पर बधाई तक नहीं दी है, लाले पड़ गए थे। देखिए, अच्छे काम को बधाई की जरूरत नहीं होती है। काम बोलता है, आज काम बोल रहे हैं, काम उन्होंने किया है और आज हम और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या क्या अगर अच्छा अच्छा काम जो किया, अच्छी सिनेमा बना, उसका अगर मैंने या आपने या किसी भी स्टार ने उसको शेयर नहीं किया, वो फिर भी आज हम बात कर रहे हैं ना उस टॉपिक पे, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग ने ऐसा कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं होगा कि जिसने उसको देखा ना हो, क्योंकि देखते सभी हैं, बट बताते नहीं है और अप्रिशिएट थोड़ा कम करते हैं। होता है, कुछ नेचर की बात होती है। जुगनू फिल्म के ट्रेलर का जो आंकड़ा है व्यूज का, उससे पता चलता है कि लोगों ने देखा। खैर, मैं अंजना सिंह जी पर वापस लौटता हूं और अंजना सिंह से ये जानना चाहता हूं कि फिलहाल आप अच्छा काम कर ही रही हैं, लेकिन क्या निर्देशन की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े किसी और रास्ते पर भी आप क्या जाना चाहेंगी, या फिर बिल्कुल एक्टिंग ही? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा, कुछ नया है करने वाली हूँ मैं भी। और हाँ, डायरेक्टर नहीं बट हाँ ऐसा प्रोडक्शन वगैरह, मेरी प्रोडक्शन से कुछ फिल्में आएंगी बहुत जल्द, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ कोशिश करूंगी चलिए कुछ ठीक है। अच्छा बनाऊं। एक्सक्लूसिव न्यूज देसी भारत के मंच पर अंजना सिंह खोल रही है प्रोडक्शन हाउस। जी। मैम, एक अहम सवाल ये भी कि जैसा कि हमने देखा कि कुछ सुपरस्टार एक्ट्रेसेस है जिसमें मैं उंगलियों पे नाम गिना सकता हूँ। आप हैं, अम्रपाली जी हैं, रानी चटर्जी जी हैं, पाकी हेगड़े ही हैं, और इस तरह से काफी। पाकी हेगड़े जी को मैं इसलिए तालियां बजाना चाहता हूँ क्योंकि दादी का किरदार, मेरी प्यारी दादी, बिफोर यू भोजपुरी की फिल्म आई थी, मेरी प्यारी दादी का किरदार निभाया उन्होंने, जबकि फिटनेस के लिए उन्हें जाना जाता है। डर भी नहीं लगा उन्हें कि बाद में उनको लीड एक्ट्रेस का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम्म। इस तरह के किरदार को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या आप कभी दादी का, मामी का, भाभी का रोल निभाओगे? अभी टाइम है इस चीज के लिए, मुझे करने के लिए, इस लेवल पे सोचने के लिए कि मुझे उस तरीके का कोई रोल मिलेगा तो मैं कर पाऊंगी या नहीं, या करना चाहिए या नहीं। और रही बात आपने जो ये सवाल किया, ये सब एक सोच, एक मेंटेलिटी की बात होती है। और हर एक कलाकार हमेशा अपने हर सिनेमा में कुछ अलग करना चाहता है। अगर आप, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल लेने जा रही हूँ कि बाहुबली में ही देख लीजिए, अनुष्का शेट्टी ने उसकी माँ का भी रोल किया और उसकी गर्ल, उसकी वाइफ का भी रोल किया। तो वो दोनों चेंज ओवर लोगों ने और ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया और उसने वो प्रूव किया और उस हिसाब से वो फिल्म प्रेजेंट हुई। अब चूंकि उन्होंने बाहुबली की माँ का रोल किया हो, अब इंडस्ट्री जाके उनको माँ का ही ऑफर करने लगे, तो ये इंडस्ट्री वालों की गलती है। आप सारी चीजें देखें, तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा सोच की बात आ जाती है। और नो डाउट अगर कुछ ऐसे चैलेंजिंग रोल होंगे तो मैं करना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात बिल्कुल लेवल तक सही है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा अलग तरह की सोच अब रखनी शुरू कर चुकी है। दादी के किरदार के बाद बंगलिनिया गाना भी तो पाकी जी का जी आया और ट्रेंडिंग में हाँ, भी वो गई। ट्रेंडिंग में भी गई, बिल्कुल बिल्कुल। और जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से 3 फिल्में भी उन्हें मिल चुकी है और कम से कम 9 गाने भी पाकी जी के सामने यहाँ पर आए हुए हैं। खैर, क्या पाकी जी बात की है, क्या शानदार बात है। वापसी हम्म। को लेकर, पाकी जी की शानदार वापसी को लेकर आप कुछ कहना चाहें? कैसे आपने देखा बंगलनिया गाने में, दादी के किरदार में, क्या कुछ कहेंगे?
अरे बिल्कुल, पाखी जी तो एवरग्रीन है और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया उस गाने में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लगी हमेशा की, जैसे जैसे पहले वो हमेशा खूबसूरत खूबसूरत लगती थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी लगी और एकदम धमाल मचा दिया उन्होंने अपने इस गाने से। और आज जिधर भी देखो तो बंगलियां बंगलियां जो गाना है वो बज रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो पाखी जी का मैं वापस से मतलब वो हमेशा से इंडस्ट्री में है चलिए और ठीक है, बहुत वापस अच्छा आपने लगा धमाकेदार एंट्री की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अच्छा भी लगता है कि आपकी एक शानदार आवाज कट अभिनेत्री रही का। है धर्म जी। जी, अभी आ रही है मेरी आवाज मैम? हाँ अभी आ रही है। आ, बहुत अच्छा लगता है एक शानदार अभिनेत्री की शानदार वापसी फिर एक बार भोजपुरी सिनेमा में। जाते जाते एक आखिरी सवाल लगातार लोग पूछते बिल्कुल। जा रहे हैं, इसलिए फर्ज बनता है, कब कर रही हैं शादी? शादी जब करूंगी बताऊंगी जरूर, सबसे पहले देसी भारत को बताऊंगी। एक्सक्लूसिव न्यूज देंगी इसी बात पर। हाँ, सबसे पहले आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सो मच मुझसे और देसी भारत के इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करिए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। मैं अपने सारे फैंस को यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका हमसे बात ओके। करने के लिए। और वादा बाय। करके जाइए कि फिर वापस से जुड़ेंगी और जो गुस्सा वगैरह मुझे लेकर के वो हटाइए। न्यूज होता है, न्यूज चैनल है, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, आपसे जुड़ी खबरें दिखानी होती है। अगर और गुस्सा, एक चीज मैं एक आपको और सेकेंड बताता हूँ, एक सुनिए सेकेंड, सुनिए, देखिए एक देखिए चीज एक और। ना ना, अरे इधर ही झगड़ा हो जाएगा अभी। पहली चीज, हाँ, गुस्सा होती तो लाइव नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज फोन पे बताऊंगी, आ जाओ उधर। चलो। अच्छा, जाते जाते एक चीज लेकिन मैं आपको जरूर बताता हूँ प्लीज। जी। जाते जाते इतना जरूर बताऊंगा कि आप देसी भारत चैनल खोलकर देखिए, रोज आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी नजरें होती हैं, जो आप पोस्ट करती हैं वो हमारी न्यूज में जाती है। क्या तो बात है, क्या बात है। आप सेलेब हैं और सेलेब की छोटी छोटी बातें लोगों तक पहुंचाना, आपके दर्शकों आपके फैंस तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य काम है। और बिल्कुल। दिल दुखा अच्छी हो तो अच्छी प्लीज बात सो सॉरी, लाइव पर बता रहे हैं। है। अरे नहीं हो, मजाक कर रही थी, क्लास ले रही थी आपकी। जैसे थैंक यू हमारा वेरी जॉब मच। है वैसे आपका भी जॉब है, और आप बहुत अच्छा करते बिल्कुल। हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी बाय मच, धर्म थैंक जी। यू वेरी मच मैम, ओके। थैंक यू बाय बाय जुड़ने के लिए। बाय। या थैंक यू वेरी मच। या तो दोस्तों, ये थी भोजपुरी की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री और खासतौर से बेबाक बातें करने वाली अभिनेत्री अंजना सिंह। न किसी डरती हैं, न किसी के बारे में सोचती हैं, जो दिल में आता है बिंदास बोल देती हैं। डंके की चोट पर काम कर रही हैं, विरोधियों की कमी नहीं है, विवादों में भी बनी होती हैं, विवादों के पार भी बातें करती हैं, आज भी बातें करती हैं, और अपने काम के बलबूते पर अपना एक अलग ही मुकाम अंजना सिंह ने आज बनाए रखा है। इनसे बातचीत बहुत सारी हुई, बहुत सारी मुद्दों पर बातचीत हुई, और भी होती, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे थे कि वो कार में बैठी हुई थी, जाहिर है कहीं जाना होगा, बहुत सारे काम होते हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेसेस हैं ये। तो इस वजह से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही कम बातचीत में हमने उन्हें बाय कहा है। लेकिन इस वायदे के साथ अंजना जी ने हमें इजाजत दी है कि फिर एक बार वो आएंगी हमारे साथ लाइव पर। अब इजाजत ले रहे हैं और ये वादा करके जाते हैं कि कल फिर भोजपुरी सिनेमा जगत से ही एक मशहूर अदाकारा या फिर बहुत बड़े एक्टर को लेकर हम यहां पर हाजिर होंगे, जिन्हीं के साथ होगी ढेर सारी बातें, होंगे बहुत बड़े बड़े खुलासे और राज की बातें। नमस्कार, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद आपका देसी भारत के इस महामंच पर। दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।